जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 121 है और पार्ट 7, यानी इसके पहले पार्ट 6 में 120 नंबर तक क्वेश्चन कवर हो गए थे। और ये वो सभी क्वेश्चन है जो SSC MTS 2019 में आपके पूछे गए थे, क्योंकि हम लोगों का टारगेट है इस बार क्या 2024 का एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे करने का। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है, यानी 121 नंबर लिखा है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था। यानी जो गांधी जी ने अपना नारा दिया था करो या मरो, तो किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था। पहला लिखा है स्वदेशी आंदोलन, फिर लिखा है असहयोग आंदोलन, फिर लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। यानी भारत छोड़ो आंदोलन ये राष्ट्रीय आंदोलन था और इसी के दौरान गांधी जी ने अपना कौन सा नारा दिया था, करो या मरो का। कभी कभार पूछा जाता है घुमाकर क्वेश्चन कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, गांधी जी। दोनों टाइप से आप प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 122 नंबर लिखा हुआ है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। यानी किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त, यानी अंग्रेजों के शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो सब लोग जानते हो, आसान क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस। पहला लिखा हुआ है वीर सावरकर, फिर लिखा हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद, फिर लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस और फिर लिखा है भगत सिंह। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तो वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 123 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है। पहला लिखा हुआ है द्रविड़ शैली, फिर लिखा हुआ है वेसर शैली, फिर लिखा हुआ है नागर शैली और फिर लिखा है गोथिक शैली। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि गोथिक शैली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 124 नंबर लिखा हुआ है, बारदोली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई। यानी जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसमें प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी। पहला लिखा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर लिखा हुआ है तिलका मांझी, फिर लिखा हुआ चंद्रशेखर आज़ाद, फिर लिखा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया बारदोली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई, तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 125 नंबर लिखा है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है। यानी यूनेस्को द्वारा पूछा जा रहा है किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया। पहला लिखा हुआ है जयपुर, फिर लिखा हुआ है मुंबई, फिर लिखा है वाराणसी और फिर लिखा है दिल्ली। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी वाराणसी। कहने का मतलब पूछा गया आपसे यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया, तो वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 126 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है। यानी पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही, यानी स्मारक और वो उसी जगह पर है या उसी शहर में है, उसका आपको सही युग्म मिलाना। पहला लिखा हुआ नालंदा असम, तो गलत हो जाएगा क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा आपका असम में नहीं। हवा महल पंजाब लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाए। लिखा है विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी विक्टोरिया मेमोरियल आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, लाल किला उत्तर प्रदेश में, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 127 नंबर लिखा हुआ सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है। यानी जो सत्य का प्रयोग है यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित। पहला लिखा लाला लाजपत राय, फिर लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा हुआ मोहनदास करमचंद गांधी, फिर लिखा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। यानी कहने का मतलब पूछा गया आपसे सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है, तो यह मोहनदास करमचंद गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 128 नंबर लिखा हुआ पहले ही खालिस्तान दिया, फिर लिखा के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसके शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया। पहला लिखा हुआ है बाबर, फिर लिखा है हुमायूं, फिर लिखा हुआ है जहांगीर और फिर लिखा हुआ है अकबर। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी जहांगीर। यानी जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 129 नंबर 129 नंबर में लिखा हुआ है किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था। यानी महाबलीपुरम के भव्य रथ
गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन लिखा हुआ अशोक ने, फिर लिखा हुआ नरसिंह, फिर लिखा हुआ महाराणा प्रताप सिंह, फिर लिखा हुआ अकबर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी नरसिंह। कहने का मतलब पूछा जा रहा है आपसे किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो वो करवाया था नरसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर, पहले ब्लैंक दिया है, फिर लिखा हुआ को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है, यानी वह कौन सी खोज है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? पहला लिखा हुआ अल्लाह दीनो, फिर लिखा हुआ राखीगढ़ी, फिर लिखा हुआ भीड़ाड़ा, फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी भीड़ाड़ा, यानी भीड़ाड़ा को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131 नंबर, लिखा हुआ बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? यानी होम रूल लीग कब शुरू किया गया था और किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। तो देखो पहला तो आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए, कभी कभार आपसे यही पूछा जाता है होम रूल लीग किसने शुरू किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगर पूछा जाए कब, तो सन आप याद रखिए 1916 में। देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला लिखा 1916, बिल्कुल सही, पहला ही सही हो जाएगा, यानी बाल गंगाधर तिलक ने सन 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132 नंबर, लिखा हुआ किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? यानी डच पैलेस के रूप में किसे जाना जाता है? पहला लिखा है लेह महल, फिर लिखा है हवा महल, फिर लिखा है मट्टनचेरी महल, फिर लिखा है मैसूर महल। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी मट्टनचेरी महल को डच पैलेस के रूप में भी जाना जाने लगा था बाद में, ठीक है ना। पहले इसको मट्टनचेरी ही महल कहते थे, बाद में इसको, या आप ऐसे याद कर सकते हो कि मट्टनचेरी का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है डच पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133 नंबर, लिखा है ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है? यानी ऋग्वैदिक काल में जो आर्यनी थी ये किसकी देवी? पहला लिखा है पृथ्वी, फिर लिखा है पवन, फिर लिखा है वन और फिर लिखा है उषा का। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी वन की देवी। कहने का मतलब ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है, तो वो वन की देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134 नंबर, लिखा हुआ है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यानी जो लाहौर इस समय आपका है उसमें बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? पहला लिखा है शाहजहाँ, फिर लिखा औरंगजेब, फिर लिखा हुआ अकबर और फिर लिखा है हुमायूं। तो आसान सा क्वेश्चन है, जानते हो औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था और इस समय वो कहाँ पर है? लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 नंबर, लिखा हुआ है गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? यानी जो गांधी जी थे, गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? पहला लिखा 1912, फिर लिखा 1925, फिर लिखा 1919, फिर लिखा 1922। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी सन 1919। एक और आपको ये सन याद रखना है, यानी सन 1919 ईस्वी में एक और घटना हुई थी जिसको आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हो, ठीक। उसका डेट भी याद रखिए 13 अप्रैल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वजह से इसकी चर्चा हो रही। 13 अप्रैल सन 1919 में, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और दूसरा सन आपको याद रखना कि गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी, तो वो भी की गई थी आपकी सन 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136 नंबर, लिखा है किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? आसान क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बोलते, पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा। यानी आपसे पूछा गया किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137 नंबर, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? यानी भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? पहला लिखा आचार्य विनोबा भावे, फिर लिखा अरविंद घोष, फिर लिखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सैयद अहमद खान। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी आचार्य विनोबा भावे। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है, तो वो थे आपके आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138 नंबर, लिखा हुआ है 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई प्रकार के बनते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो आपका सन हो जाएगा 1527 में। राणा सांगा को किसने हराया? यानी राणा सांगा हारे थे उसमें। पहला लिखा हुआ जहांगीर, फिर लिखा हुआ अकबर, फिर लिखा हुमायूं, फिर लिखा बाबर। तो सब लोग जानते हो कि जो खानवा का युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, और उसमें बाबर की जीत हुई थी, राणा सांगा हार गए थे। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तब आप बताओगे राणा सांगा और बाबर के बीच में। राणा सांगा और बाबर में कौन हारा कौन जीता, तो राणा सांगा हारे थे, बाबर जीते थे। और इसको किसके नाम से जाना जाता है, वो खानवा का युद्ध। और कब हुआ था? 1527 में। तो अपने नोटबुक में आप हर तरह से नोट पॉइंट
बनाते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139 नंबर लिखा हुआ पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुई थी। ठीक है ना, भारत का खोजकर्ता भी वास्को डी गामा को माना जाता है। कब? सन 1498 ईस्वी में। कहाँ पर आया था ये? कालीकट बंदरगाह पर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वास्को डी गामा से रिलेटेड। और दूसरा पूछा गया है पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुई थी। पहला लिखा त्रिवेंद्रम, फिर लिखा श्रीरंगापत्तनम, फिर लिखा कोच्चि, फिर लिखा मंगलोर। तो ये किसकी निधन कहाँ हुआ था? कोच्चि में, यानी इस वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 ईस्वी में कोच्चि में हुई थी। वास्को डी गामा को भारत का खोजकर्ता माना जाता है। पहली बार ये कालीकट, गुजरात के कालीकट बंदरगाह पर सन 1498 ईस्वी में पहुंचा था। और पूछा जाए कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1524 ईस्वी में। हर टाइप से क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइए, जरूरी नहीं जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया है सेम वही क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140 नंबर लिखा हुआ है गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला। यानी आपसे पूछा गया है गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला। पहला लिखा है वाघेला राजवंश, फिर लिखा हुआ है जनपद राजवंश, फिर लिखा है नंदा राजवंश, फिर लिखा है गुज्जर राजवंश। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी वाघेला राजवंश। यानी वाघेला राजवंश जो था वो आपका 1244 से लेकर 1304 तक चला। तो यहाँ तक होगा 140 क्वेश्चन। ये था पार्ट 7। और पार्ट 8 में हम लोग 141 नंबर से क्वेश्चन कवर करेंगे। यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उन मित्रों को भी पढ़ाई अच्छे से चलते रहे। यदि आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखिए। और एक खास बात, इस चैनल की जो महा मैराथन वाली सीरीज़ है, यदि आप SSC MTS के स्टूडेंट हैं, यानी आपका एग्ज़ाम MTS का लगा या किसी भी SSC का एग्ज़ाम का लगा, तो महा मैराथन वाली जो सीरीज़ है आप उसको ज़रूर देखिए। एक मैराथन, एक टारगेट आप बना लीजिए कि हमको एक मैराथन डेली देखनी। वहाँ से 9 से 10 मैराथन पड़ी हुई हैं और अभी कल या परसों तक महा मैराथन एक क्लास आने वाली, लगभग 7 से 8 घंटे की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कल या परसों में 7 या 8 घंटे की मैराथन क्लास आएगी। उसमें हम लोग हिस्ट्री के 2019 के सभी प्रश्न, यानी जो आपका ये सीरीज चल रही है 2020 के, 2021 के और 2022 के, यानी 4 वर्षों में हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आपके SSC MTS में बने, पूरे क्वेश्चनों का कलेक्शन होगा। जितने भी क्वेश्चन बने होंगे 600, 700, 800 जितने भी होंगे, उससे मतलब नहीं है। तो 1 या 2 दिन बाद वो महा मैराथन क्लास आने वाली। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए क्या वो मैराथन क्लास बनाई जाए, अपलोड की जाए। फिलहाल में उसकी तैयारी चल रही है, लेकिन कितने जल्दी अपलोड की जाए ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और लगभग 6 से 7 घंटे के बीच की क्लास होगी। उससे ये समझ लो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन SSC MTS का बाहर नहीं जाने वाला। इस बात को आप यकीन के साथ मान लीजिए। और क्योंकि वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो आपके लगातार 4 वर्षों में पूछे गए हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।